द कुशान्स वर अमंगस्ट द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। कुशान जो राजा थे वो सबसे पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने सोने के सिक्के अपने समय में इशू करवाए। द गोल्ड कॉइन्स ऑफ द कुशाना डायनेस्टी हैड द पोर्ट्रेट्स ऑफ देयर रूलर्स एनग्रेव्ड ऑन देम। सोने के सिक्के जो कि कुशान साम्राज्य में बनवाए गए थे उसमें उन्हीं के राजाओं के जो पोर्ट्रेट्स थे, उनकी जो छवि थी, उनकी जो इमेज थी, उसको इनग्रेव किया गया था, उसकी छपाई करी गई थी। दे इनकरेज ट्रेड विद सेंट्रल एशिया। इन लोगों ने यानी कुशान राजाओं ने सेंट्रल एशिया से अपने व्यापारिक संबंध बढ़ाए। ट्रेडर्स यूज दिस कॉइन्स अलॉन्ग द सिल्क रूट। व्यापारी लोग इन सिक्कों का इस्तेमाल सिल्क रूट के लिए करते थे, यानी सिल्क रेशम का जहाँ पर भेजा जाता था, रेशम का ट्रेड किया जाता था, सिल्क का व्यापार किया जाता था, वहाँ पर सोने के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि सिल्क उस समय की बहुत ही कीमती प्रोडक्ट था। तो वहाँ के लोग भी इस चीज़ को लेने के लिए ज़्यादा पैसे लेते होंगे, इसलिए सोने के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। अब सिल्क रूट के बारे में देखिए। द चाइनीज़ फर्स्ट डिस्कवर द टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क। सबसे पहले चाइना के लोगों ने सिल्क को बनाने की टेक्निक डिस्कवर की थी। इट्स ग्लॉसी कलर्स, इसका चमकदार रंग, वाइब्रेंट एंड स्मूथ टेक्सचर, बहुत ही मुलायम, और इसकी वाइब्रेंट मतलब आपका बहुत ही सॉफ्ट से ही मतलब है, सॉफ्ट और स्मूथ इसकी बनावट, मेक इट अ हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन मेनी सोसाइटीज़। इसकी वजह से जो सिल्क था वो बहुत बड़े बड़े समाज में बहुत ही कीमती रेशा समझा जाता था। द मैथड्स रिमेन द सीक्रेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये जो तरीका था सिल्क को निकालने का, ये हज़ारों सालों तक सीक्रेट के रूप में ही रहा, इसको कोई जान नहीं पाया है। सम पीपल फ्रॉम चाइना ट्रैवल टू डिस्टेंट लैंड्स। कुछ लोगों ने चाइना के बहुत दूर दराज के इलाकों में ट्रैवल किया एंड कैरिड सिल्क विद देम, और अपने साथ सिल्क लेकर के गए। द पाथ्स फॉलोड बाय द ट्रेडर्स। ये व्यापारी जिन रास्तों का इस्तेमाल करते थे केम टू बी नोन एज द सिल्क रूट। इन व्यापारियों ने जिस रास्ते का इस्तेमाल किया उसी को सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। एज द मेन आइटम ट्रेडेड वाज द सिल्क, क्योंकि उन रास्तों से जो मेन आइटम था वो सिल्क ही था जिसका व्यापार किया जाता था। द सिल्क रूट बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट। सिल्क रूट सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट था। समटाइम्स चाइनीज़ रूलर्स सेंट गिफ्ट्स ऑफ सिल्क टू रूलर्स। कभी कभी चाइना के जो राजा होते थे वो यहाँ के राजाओं को सिल्क का गिफ्ट उपहार में देते थे अलग अलग देशों में। एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर। वहीं से सिल्क का जो ज्ञान था, सिल्क को बनाने की जो नॉलेज थी, वो आगे बढ़ती चली गई। वियरिंग सिल्क बिकेम द फैशन एमंगस्ट रूलर्स। सिल्क को पहनना उस समय का फैशन बन गया राजाओं के लिए। एंड वेल्दी पीपल इन रोम, रोम के जो बहुत ही अमीर लोग थे वो भी सिल्क को ही पहनते थे। इट वॉज एक्सपेंसिव एज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना। ये इसलिए भी महंगा था क्योंकि ये चाइना से यहाँ पर आता था। देयर वर सेवरल ब्रांचेज ऑफ दिस रूट। इस रास्ते की बहुत सारी ब्रांचेज भी थीं। द मेन ब्रांच स्टार्टेड इन चाइना। सबसे जो मेन ब्रांच थी वो चाइना से शुरू होती थी एंड एंडेड इन द प्रोविंस ऑफ रोमन एम्पायर। उसके बाद रोमन साम्राज्य में जाकर के ख़त्म हो जाती थी। अदर दैन सिल्क देयर वर थिंग्स लाइक पर्ल्स, आइवरी, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेज एंड प्रीशियस स्टोन्स विच वर ऑल्सो ट्रेडेड अलॉन्ग दिस ट्रेडिंग पाथ। सिल्क के साथ ही बहुत सारी दूसरी चीज़ें जैसे कि मोती, आइवरी यानी मूर्ति वगैरह, टेक्सटाइल्स आपके कपड़े, स्पाइसेस मसाले और कीमती पत्थर भी इस रास्ते पर व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। मेनी रूलर्स वांटेड टू कंट्रोल द सिल्क रूट। बहुत सारे राजाओं ने सिल्क रूट के ऊपर कंट्रोल करना चाहा। दे वुड आफ्टर प्रोटेक्शन टू ट्रेडर्स। वो व्यापारियों को सुरक्षा देते थे एंड मर्चेंट्स, बाहर से जो मर्चेंट्स आते थे व्यापारी, उनको सुरक्षा देते थे फ्रॉम वंडल्स एंड थ्रीफ्स। वंडास बोलते हैं लूट करने वाले लोग, और चोरों से उनकी रक्षा करते थे। द ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स वुड ऑफर अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट्स इन रिटर्न। व्यापारी और मर्चेंट लोग उनको जो भी प्रॉफिट होता था तो उनकी सुरक्षा के बदले में उनको उसका कुछ हिस्सा दे दिया करते थे। दिस अरेंजमेंट मेड द सिल्क रूट प्रॉफिटेबल फॉर बोथ द रूलर्स एंड द ट्रेडर्स। दिस अरेंजमेंट मेड द सिल्क, इस तरीके की जो व्यवस्था थी उसकी वजह से जो सिल्क था, सिल्क रूट जो था वो राजाओं के लिए और व्यापारियों के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गया, यानी दोनों को फ़ायदा मिलता था इससे। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म बिकेम वेरी पॉपुलर एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। बुद्ध धर्म जो था वो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने लगा या लोकप्रिय हो गया पूरे सेंट्रल एशिया में, चाइना में, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया में, और इसके साथ साथ इंडोनेशिया में भी बुद्ध धर्म फैल गया। लेटर इट स्प्रेड टू कोरिया एंड जापान। बाद में बुद्ध धर्म कोरिया और जापान में भी फैला। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड
Southern India, where lots of caves were hollowed out of hills to provide shelter to the Buddhist monks. बुद्धिज़्म also spread to western and south India. बुद्धिज़्म वेस्टर्न और साउथ इंडिया में भी खूब फैला. where lots of caves were hollowed out of hills, जिसमें बहुत सारी पहाड़ियों में छोटी छोटी गुफाएं देखने को मिलती हैं. टू प्रोवाइड शेल्टर टू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जिसमें बुद्धिस्ट संत महात्मा शेल्टर लेते थे, यानी उसमें रहा करते थे. द फर्स्ट स्टेप इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म वॉज ड्यू टू मिशनरी एक्टिविटीज़ ऑफ एम्परर अशोका. पहला कदम जो बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए हुआ वो सम्राट अशोक की जो इस धर्म को फैलाने के लिए मिशनरी एक्टिविटीज़, यानी किसी धर्म को फैलाना. तो मिशनरी एक्टिविटीज़ यानी बहुत सारे शिष्यों को लेकर के जो किसी धर्म को फैलाते हैं लोग, उन्हें उन एक्टिविटीज़ को मिशनरी एक्टिविटीज़ के नाम से जाना जाता है. तो ये काम बुद्ध धर्म को फैलाने का जो पहला कदम था वो सम्राट अशोक ने किया था. वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय अशोका टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन एन अर्लियर चैप्टर. हम पहले ही बहुत सारे स्टेप्स के बारे में जान चुके हैं अशोका के, जो कि उसने बुद्ध धर्म को अपनाने के लिए या उसको फैलाने के लिए उठाए थे. अशोका एंड कनिष्का बोथ सेंट मिशनरीज. अशोका और कनिष्क राजा दोनों लोगों ने ही मिशनरीज यानी बुद्ध धर्म को फैलाने वाले लोगों को और धार्मिक स्कॉलर्स यानी बुद्ध धर्म के जो स्कॉलर्स थे, विद्वान लोग थे, उन्हें सेंट्रल एशिया में भेजा जिससे कि वो बुद्ध धर्म को वहाँ पर फैला सकें. द सतवाहन वर ऑल्सो पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज्म. सतवाहन राजा भी बुद्धिज्म यानी बुद्ध धर्म को पैट्रॉन करते थे, यानी उसको मानते थे. दे वर नोन टू बिल्ड मेनी स्तूपास. इन लोगों को बहुत सारे स्तूप बनाने के लिए जाना जाता है, जैसे कि अमरावती स्तूप, ये एक तरीके की इमारत होती है. दे आल्सो गिव जनरस गिफ्ट टू बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज. इन लोगों ने बहुत ही दयालुता से भरे हुए तोहफे या कह लो काइंडनेस के जो गिफ्ट थे वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में दिए. द सिल्क रूट ऑल्सो प्लेड अ वाइटल रोल इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना. ये सिल्क का जो रूट था ये इसने बहुत ही वाइटल रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई बुद्ध धर्म को सेंट्रल एशिया और चाइना में फैलाने के लिए. द इंडियन ट्रेडर्स, ट्रेवलर्स, पिलग्रिम्स, मिशनरीज हु ट्रेवल्ड थ्रू दिस रूट शेयर्ड द वैल्यूएबल टीचिंग्स एंड फिलॉसफीज ऑफ बुद्धिज्म विद द पीपल ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया. भारतीय जो व्यापारी थे, यात्रा करने वाले लोग थे, तीर्थ यात्री थे, मिशनरीज यानी धर्म को फैलाने वाले लोग थे, जिन लोगों ने इस रास्ते पर यात्रा करी, उन लोगों ने बहुत ही कीमती उपदेश और अपने फिलॉसफी यानी बहुत ही डीपली किसी के बारे में नॉलेज होना, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों को जो कि बुद्ध धर्म की नॉलेज थी उसको चाइना और सेंट्रल एशिया के लोगों के साथ बांटा. Emperor Ashoka sent his son Mahendra and daughter Sanghamitra to South East Asia, especially Sri-Lanka, to spread Buddhism. सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को साउथ ईस्ट एशिया खासकर श्रीलंका में भेजा जिससे कि बुद्ध धर्म को फैलाया जा सके. दीपा वंशा एंड महावंशा आर फेमस बुद्धिस्ट राइटिंग्स फ्रॉम श्रीलंका. श्रीलंका से अगर बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई किताबों के बारे में हम जानना चाहेंगे तो दीपावंसा और महावंसा ऐसी बुद्धिस्ट की राइटिंग्स हैं, यहाँ किताबें हैं जो कि श्रीलंका से हैं. पिलग्रिम्स विजिटिंग फ्रॉम चाइना. सम फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हु केम टू इंडिया टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज वर फाहियान, ह्वेनसांग एंड आइसिंग. कुछ बहुत ही प्रसिद्ध चाइना के बुद्ध धर्म के जो तीर्थयात्री थे जो कि भारत में आए, उन लोगों ने टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, उन्होंने बुद्ध भगवान के जीवन से जुड़े हुए जो जगहें थी वहाँ की ट्रैवल करी, वहाँ की यात्रा करी. एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज, और इसके साथ साथ बुद्ध धर्म के संत महात्मा लोग जिन मोनेस्ट्रीज पर रहते थे वहाँ का भी ट्रैवल किया. ऐसे लोगों में फाहियान था, ह्वेनसांग था और आइसिंग था. इन लोगों ने, चाइना के ये लोग थे, भारत के बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो जगहें थीं वहाँ पर ट्रैवल किया. ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ देयर जर्नी. इनमें से हर तीर्थयात्री ने अपनी किताब लिखी है, अपनी यात्रा के बारे में अपना अकाउंट लिखा है, यानी अपनी बुक लिखी है. द अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स प्रोवाइड अस विद इंफॉर्मेशन. इन विदेशी यात्रियों की जो किताबें हैं इनसे हमें सूचना मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है. रिगार्डिंग द किंग्स, उन राजाओं के बारे में हु रूल ड्यूरिंग देयर विजिट्स, जो कि उनकी यात्रा के समय राज करते थे, उनके बारे में इन लोगों ने लिखा है. फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी. फाहियान 5th सेंचुरी में भारत आया था. ड्यूरिंग द रेन ऑफ फेमस गुप्त रूलर चंद्रगुप्त सेकंड, बहुत ही प्रसिद्ध गुप्ता राजा चंद्रगुप्त सेकंड के समय में. ही गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल आर्किटेक्चर. उसने उस समय के बहुत सारे मोनेस्ट्रीज के बारे में और मंदिरों के आर्किटेक्चर यानी उनकी कलाओं के बारे में, शिल्पकला के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी है.
ह्वेनसांग विजिटेड इंडिया इन द 7th सेंचुरी, ये 7th सेंचुरी में भारत आया था। उस समय राजा हर्षवर्धन का समय था। एंड स्टेड इन इंडिया फॉर 14 ईयर्स, और 14 साल के लिए 14 ईयर्स के लिए भारत में ही रुका। ही डिस्क्राइब द एजुकेशनल सिस्टम इन हिज बुक CU की, उसने शिक्षा का जो सिस्टम था उस समय, एजुकेशन का जो सिस्टम था, उसे अपनी किताब CU की में लिखा है। ह्वेनसांग स्पीक्स ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक ग्रामर, ह्वेनसांग जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर बोलता था उसमें ग्रामर थी, साइंस थी, आर्ट थी और क्राफ्ट थी, मेडिसिन के बारे में और फिलॉसफी, एंड लॉजिक बीइंग टॉक टू स्टूडेंट्स। लॉजिक मतलब किसी चीज़ का लॉजिक देना, ठीक है, लॉजिक देने के ऊपर स्टूडेंट्स को वो पढ़ाता था। ही इज़ नोन टू हैव स्टडीड इन द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में भी उसने स्टडी किया है। ऑन रिटर्निंग टू चाइना, जब वो चाइना वापस हो रहा था, ही ट्रांसलेटेड मैनी संस्कृत टेक्स्ट इनटू चाइनीज़, उसने बहुत सारी संस्कृत की किताबों को चाइना की भाषा में या चाइनीज़ भाषा में ट्रांसलेट किया। आइसिंग केम टू इंडिया वाया सुमात्रा, आइसिंग भारत सुमात्रा की तरफ से आया था, ठीक है, सुमात्रा के रास्ते से आया था। वाया मतलब थ्रू, THROUGH, थ्रू का मतलब होता है रास्ते से आना, तो आइसिंग भारत सुमात्रा के रास्ते से आया था। सुमात्रा एक द्वीप का नाम है, एक आइलैंड है। इट इज़ बिलीव दैट ही स्टेड इन सुमात्रा टू स्टडी संस्कृत, ऐसा विश्वास किया जाता है कि वो सुमात्रा में रुका था संस्कृत की स्टडी करने के लिए। ही रीच द पोर्ट ऑफ ताम्रलिप्ति, इसके बाद ये ताम्रलिप्ति के बंदरगाह पर पहुंचा। हिज राइटिंग्स वर मेनली अबाउट बुद्धिज्म, उसने जो किताबें लिखी वो बुद्ध धर्म से ही जुड़ी हुई थी। एंड बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस इन इंडिया, इंडिया में बुद्ध धर्म की जो प्रथाएं थीं उसके बारे में भी उसने किताबें लिखी। लाइक हिज प्रेडिसेसर ह्वेनसांग, आइसिंग स्टडीड एट द नालंदा यूनिवर्सिटी, उसकी तरह ही उसके पहले जो लोग यहाँ पर यात्रा करने आए थे जिनके नाम ह्वेनसांग और आइसिंग हैं, इन्होंने भी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करी है। ही स्पेंट द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट, आइसिंग ने अपनी बाकी बचा हुआ जीवन बुद्ध धर्म की किताबों को ट्रांसलेट करने में लगाया। ये हो गया आपका चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।